अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मोहम्मद आज़ाद बर सग़ीर के एक बहुत बड़े दानिश्वर थे और वो बर सग़ीर के मुसलमानों की तकसीम के ख़िलाफ़ थे। यानी उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी और वो हिंदुस्तान में रह गए थे। और उन्होंने आइंदा का जो मंजरनामा 70-80 साल पहले कहा था वो हू बहू सच साबित हो रहा है। उन्होंने उनकी किताबें हैं बहुत सारी। एक उनकी किताब के कोई 40 सफ़ात उसने कहा था कि ये मेरी मौत के 50 साल बाद फिर शाया कीजिएगा, तो वो शाया हुए थे। उसमें भी बड़े पेशगोइयाँ थी कि जब मुसलमान तकसीम होंगे, बर सग़ीर में दो मुल्क बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान कैसा होगा और पाकिस्तान कैसा होगा। मैं उनकी एक बात आपको सुना रहा हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि उनकी बात कितनी सच है। उन्होंने कहा था कि मेरी बात याद रखो, अगर मिस्टर जिन्ना अपनी ज़िद पर अड़े रहे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कह रहे हैं, अड़े रहे तो फिर हिंदुस्तान ही तकसीम नहीं होगा, पाकिस्तान भी तकसीम होगा। फिर आपने देख लिया कि बंगाल हमसे जुदा हो गया, अमृतसर तक का इलाका हिंदुस्तान ले जाएगा और पाकिस्तान पे रफ्ता रफ्ता वही लोग काबिज़ हो जाएंगे जो आज भी अंग्रेज़ के गमख्वार और नमकख्वार हैं। ये उमरा की जन्नत होगी, लेकिन 99% अवाम के लिए यही शब व रोज़ होंगे और इस्लाम एक मुसाफिर की तरह होगा। उनकी बात 100% सही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो आज पाकिस्तान पे जो लोग काबिज़ होंगे, ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, सरदार वडेरे जागीरदार, जिनको अंग्रेज़ों ने अपनी खिदमत के सिले में जागीरें दी थी, और वही लोग पाकिस्तान पे काबिज़ हो गए थे। और उनकी ये बात कि ये मुल्क अशराफिया का होगा और 99% मुसलमानों की हालत नहीं बदलेगी, उसकी एक ज़िंदा मिसाल आज ये हो गई कि इस बजट पे बदतरीन टैक्सेस लगाए गए हैं और प्रॉपर्टी पे बड़ी टैक्सेस लगे हैं कि आप अगर 5 मरले का घर, सारी उम्र हमारे जैसे सफ़ेद पोश लोग जमा पूंजी करके 5 मरले का घर लेगा और उसको ट्रांसफ़र करेगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो उस पर 40% टैक्स है। यानी 1 करोड़ पे 40 लाख आपने हुकूमत को देनी है। अगर आप फाइलर है तो फिर 15% टैक्स है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये नोटिफिकेशन आया है कि जर्नल फौजी अफसरान जो हाजिर सर्विस हो और रिटायर्ड हो और ब्यूरोक्रेट सरकारी अफसरान, उनके लिए इस टैक्स कोई मुकम्मल छूट दे दी है। वो 1 पैसा भी हुकूमत को टैक्स नहीं देंगे अगर वो घर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, प्लाट खरीद ले। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्लाटों का कारोबार DHA में होता है, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, जो एक अलहदा पाकिस्तान है। हम तो गरीब पाकिस्तान है, वो अमीरों का पाकिस्तान। उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में प्लाटों की ख़रीद फ़रोख्त होती है और उसको मुकम्मल टैक्स से इस्तिस्ना दिया। जर्नेलों के लिए ब्रिगेडियर्स, कर्नल और ये जो सेक्रेटरीज़ हैं, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स, उन सब के लिए उस पर मुकम्मल छूट दे दी है। वो 1 रुपया टैक्स नहीं देंगे। तो इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद ने जो 80 साल पहले पेशगोई की थी वो हर्फ बहर सच साबित हो गई। और फिर उसने ये भी कहा था, अल्लाह न करे कि ऐसी सूरत हाल आ जाए कि फिर नौजवान मायूस होंगे पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान के क़याम पे सवालात उठाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन मैंने कहा कि आपको बता दूं कि जो पेशगोइयाँ पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े दानिश्वरों ने की थी वो कितनी सच्ची थी। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।